बुद्धि की भाषा है चित्र। अष्ट शक्तियों के चित्र को हम देखते हैं, समझते हैं चित्र के माध्यम से। ऐसे बेहद का वैराग्य का क्या कोई चित्र है? सन्यासी को ले सकते हैं, किसी को सब कुछ छोड़ के कमंडल लेके चल दिया, तब तो फिर उसी को फॉलो करने लगेंगे। ब्रह्मा बाबा है इसका सबसे अच्छा चित्र है। उसके चरित्र को ठीक से समझ लेंगे तो वो चित्र बहुत काम आएगा। जी। बाबा कहते हैं भले धंधा धोरी करो पर मुझे याद करो। मैं जिस लौकिक प्रोफेशन में हूँ वहाँ हमें सेल्स के टारगेट कंप्लीट करने होते हैं। ऐसे में हम कैसे अपने लौकिक प्रोफेशन तथा बाबा ने अभी जो समय अनुसार समेटना तथा बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए पुरुषार्थ पर अटेंशन रखने के लिए कहा है, तो यह कैसे बैलेंस करें? बार बार ऐसा लगता है कि हमें अपने प्रोफेशन के टारगेट तथा पुरुषार्थ में वैराग्य लाना, इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। देखिए, जो टारगेट दिया जाता है लोगों को, अब टारगेट तो उन्हें पूरा करना ही होगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत भी करनी होगी और करनी चाहिए। किसी टारगेट को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ना ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, लेकिन इसमें स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा जा सकता है। समेटने की बात जो बाबा कहते हैं ना, मैं इसको एक शब्द में कहूँगा, व्यर्थ के विस्तार को समेट लो। बस तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और जो आपको टारगेट मिला है उसे आप हंसते हंसते पूर्ण कर सकेंगे। बस इतना आपको संभलना है कि बीच बीच में कभी बाबा का आह्वान कर लिया, कभी एक 10-20 सेकंड शरीरीपन का अभ्यास कर लिया, बीच बीच में स्वमान को रिपीट कर लिया, तो आप बहुत फ्रेश रहेंगे। और जो कर्म आप कर रहे हैं आपको ऐसा नहीं लगेगा बस वही वो है आपके पास, तो स्पिरिचुअलिटी भी आपके पास रहेगी। ऐसा थोड़ा प्लानिंग करके काम पे जाया करें जी। तो भले ही आप 10 घंटे काम करें, किसी को 12 भी करना पड़ता है। एक तो काम को लाइटली लेंगे, इजीली करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये नहीं बहुत काम है, थक गए, क्या टारगेट, ये सब निगेटिविटी नहीं। काम तो हर व्यक्ति कर रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेकार हैं। न उनके पास कोई योग्यता रहती है, ना वो योगी बन पाते। हमने देखा कोई कहे कि योगी बनने के लिए हमको फ्री कर दो, 5-7 दिन में बोर होकर डिप्रेशन में जाने लगेंगे। इसलिए बहुत एक्टिव होना, जिम्मेदारियों को संभालना, टारगेट को पूर्ण करना, बट स्पिरिचुअलिटी को ज्वाइंट कर दो। जी, बाबा को साथ ले लें या अमृत वेला अच्छा हो, या छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो आपने हल्की जो बताई। जी। कई बार जब ऐसी स्थिति होती है व्रता जी, बहुत ही लोड आ जाता है या बहुत टारगेट आदि की बातें होती हैं, तो इनसे भी वैराग्य आने लगता है। आने ही लगता है मनुष्य को। देखिए, मैं तो ये भी राय दूंगा कि अगर टू मच इन्वॉल्वमेंट कहीं आपका हो गया है तो उसे कम करो। अगर आप मालिक हैं, जिम्मेदार हैं, तो अपने साथी बना लो, सहयोगी बना लो, ताकि पूरा का पूरा लोड आपके ऊपर ना आ जाए। क्योंकि ये भी कर्म क्षेत्र पर एक बहुत बड़ी कला है कि मनुष्य को अपने साथी बना लेना चाहिए, उनमें विश्वास रखना चाहिए, उनकी योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए, तो काम बढ़ जाएगा और बोझ हल्का हो जाएगा। बिल्कुल, कार्य को मैनेज कर लिया जाए तो ये एक समाधान निकल सकता है।